नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं गौतम बुद्ध नगर डूडा विभाग के परियोजना अधिकारी आदित्य कुमार जी। आदित्य कुमार हमें बताएंगे कि जो ज़िले के अंदर इनके विभाग की स्कीम्स चल रही हैं उन सब के बारे में, और इनकी जो विशेष स्कीम है जिसमें शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास पक्के घर नहीं हैं उनके लिए भी स्कीम है आपके पास, और जिनके पास शहरों में ना ज़मीन है ना घर है उनके लिए भी स्कीम है। विस्तार से बताएंगे परियोजना अधिकारी आदित्य कुमार जी। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ज़िले के अंदर तमाम उनके विभाग से जो स्कीम चल रही हैं उन सब के बारे में। तो आदित्य कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चलिए, तो बड़ा अच्छा है कि आपका जो विभाग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गरीब लोगों के लिए जो नई नई योजनाएं चला रहा है, उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो ऐसे गरीब लोग हैं जो इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते उन सबको बताने के लिए आप प्रकाश डालेंगे। तो अभी कौन कौन सी स्कीम्स आपके यहाँ चल रही हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग नगर विकास मंत्रालय के अधीन आता है। नगर विकास की एक योजना है शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन। जो शहर के गरीब लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराना और जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास से लाभान्वित करना जी। तो आवास के संबंध में बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में ये स्कीम चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जी। तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट रहते हैं। पहला रहता है कि एक आवेदक जिसके पास पक्की छत का मकान नहीं है लेकिन भूमि है जी। तो ऐसे में उनको सरकार की तरफ से 3 किस्तों में अपना आवास निर्माण करने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाती है। उस 2.5 लाख का उपयोग करते हुए लाभार्थी को स्वयं भी कुछ पैसा लगाना होता है। तो वो 30 वर्ग मीटर को कवर करेगा, जिसमें 2 कमरे, 1 लैट्रिन, बाथरूम और किचन उसको अनिवार्य रूप से बनानी पड़ेंगी। ओके। शुरुआत में जब लाभार्थी का चयन हो जाता है, पात्रता की श्रेणी में आ जाता है, तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 50,000 रुपये का उपयोग करते हुए अगर वो नींव भर लेता है तो उसको फिर दूसरी किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जी। और वो स्वयं का थोड़ा पैसा लगा के और वो मकान कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको फर्निशिंग के लिए तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस ये तो हो गई योजना उनके लिए जिनके पास अपनी जमीन है। अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं है और घर भी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए सरकार आवास बनाकर देती है। 2 कमरे का आवास रहेगा, उसकी कीमत रहती है 4.5 लाख रुपया। उसमें 2.5 लाख रुपए सरकारी मदद रहती है, जैसे पहले वाली कंपोनेंट में था, इसमें भी 2.5 लाख रुपए रहेगा। 2 लाख रुपए उसको आसान किस्तों में देना होता है। अच्छा। तो वो उसमें भी 2 कमरे का मकान बना के सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसका डिमांड सर्वे चल रहा है नोएडा अथॉरिटी और यमुना विकास जो प्राधिकरण है इनके द्वारा किया जा रहा है। उनके पात्रता का चयन हो रहा है, जब होंगे तो अच्छा, इनकी पात्रता क्या है इन दोनों की स्कीम्स की? इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उसमें यह है कि जो आवेदक है उसके परिवार के पास कोई पक्की छत का मकान नहीं होना चाहिए। ओके। आवास है वो छप्पर वाला है, टीन वाला है, तो वो भी पात्रता की श्रेणी में आ जाएगा। पक्की छत का मकान नहीं होना चाहिए और उसकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हाँ जी। तो दोनों स्कीम्स में ये जी लागू है उन चीज। तो ये स्कीम्स आपकी पूरे शहर के अंदर है या कोई पर्टिकुलर एरिया में है? ये जो स्कीम है ये हमारे यहाँ पे दादरी नगर पालिका परिषद और उसके अलावा जो 5 नगर पंचायतें हैं इसके अंदर ये योजना चालू है, जिसमें आवास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। अच्छा। और जो आवास बना के दिया जाएगा वो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। वो अथॉरिटी ही बना के देगी और उसका डिमांड सर्वे चल रहा है अथॉरिटी द्वारा। ओके। तो अभी इनका अगर कोई आदमी लोग आवेदन करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है? आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वेबसाइट है,
उस पर जाके वो घर से भी कोई कर सकता है, या CSC जो जन सुविधा केंद्र रहते हैं वहाँ जाके कर सकता है, और नहीं तो वो अपनी संबंधित नगर पालिका में जाके नगर पालिका कार्यालय में आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा करा सकता है, या हमारे डूडा कार्यालय में विकास भवन कमरा नंबर 316 में किसी भी कार्य दिवस में आके जमा करा सकते ये हैं। सारी योजनाएं पूरे प्रदेश के अंदर चल रही हैं? ये योजना पूरे भारतवर्ष में चालू है। ओके। और हमारा प्रदेश में भी चालू है, चल रही है, और हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोगों को लाभ मिल चुका है। कितना समय लग जाता है इसको आवेदन करने के बाद? इसमें आवेदन करने के बाद जो है हमारे द्वारा जिला प्रशासन द्वारा इसका सत्यापन करवाया जाता है पात्रता का। जी। प्राथमिक पात्रता की जांच हम लोग करते हैं डूडा विभाग, उसके बाद उसकी काउंटर चेक के लिए नगर पालिका से और तहसील स्तर से उसका जांच कराया जाता है। जांच में जो पात्र लोग मिलते हैं उनकी DPR बनाकर सूडा मुख्यालय, जो हमारा मुख्यालय है लखनऊ स्तर पर, वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से पास होकर वो भारत सरकार में जाता है, और भारत सरकार से जब DPR पास हो जाती है उसके बाद हम जिले में कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो इसका अप्रॉक्स कितना समय लग जाता है, कुछ आइडिया? ये यहाँ से DPR भेजने के बाद हर महीने लखनऊ स्तर पर हर महीने एक कमेटी की बैठक होती है, जिसमें पूरे प्रदेश से आए हुए DPR को पास किया जाता है, वो भारत सरकार भेजा जाता है। भारत सरकार में भी इसी तरीके से हर महीने एक बैठक होती है। अच्छा, और आपके विभाग की कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं जिससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं? इसके अलावा हमारे यहाँ पे शहरी रोजगार के लिए है, इसमें व्यक्तिगत लोन दिया जाता है बैंक के माध्यम से। आवेदक जो है अप्लाई करेगा बैंक में, हम लोग उसको फॉर्म को यहाँ से स्क्रूटनी करके बैंक में भेजेंगे, बैंक उनको लोन देगा। जो व्यक्तिगत एक व्यक्ति अगर लोन लेना चाहता है अपनी दुकान करने के लिए, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है बच्ची, जो छोटे काम हैं 2 लाख रुपए तक के, तो उसमें 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। इस पर सरकार की तरफ से ब्याज पर सब्सिडी रहती है। ओके, तो क्या सब्सिडी है ब्याज पर? इसमें ये रहता यह है कि जो बैंक व्यक्तिगत लोन देता है ये 10, 11, 12% तक रहता है, तो इसमें लाभार्थी को 7% स्वयं करना होता है, उसके ऊपर जितना भी रहेगा वो सरकार वहन करती है, वो सीधा बैंक के खाते में चला जाता है। हम लोग पोर्टल पर उसका अपलोड कर देते हैं, और ना बैंक को परेशानी रहती है ना लाभार्थी को। तो ये जो 2 लाख रुपए का लोन जो मिलता है, इसमें कुछ गारंटी वगैरह है, कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें बैंक लेता है? नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस वो एक सर्वे करते हैं, एक टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, उसमें बैंक के बैंकर्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, और जिलाधिकारी द्वारा नामित 2-3 जिला स्तरीय अधिकारी रहते हैं, तो उनकी स्क्रूटनी करने के बाद ही हम लोग ये बैंक में भेजते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई स्कीम आपकी? ये तो हो गया व्यक्तिगत लोन का, जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख रुपए का। अगर कुछ लोग महिलाएं 5 महिलाएं या 5 से ज़्यादा इकट्ठा होकर करती हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन है, वही ब्याज की सब्सिडी सेम है उसमें भी। तो और अगर ये आगे करते हैं अच्छा काम तो उनका रोजगार बढ़ता है, उनकी बैंक से क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है, फिर वो और ज़्यादा लोन के लिए भी। तो ये जो 5 महिलाएं ग्रुप बना के कर सकती हैं, उसको क्या है उसका? हाँ, ये ग्रुप बनता है, ग्रुप बना के हमारे यहाँ पर वो आवेदन करेंगे ग्रुप के तौर पर, जैसे व्यक्तिगत तौर पर करेंगे ऐसे ग्रुप के तौर पर। और इसी के साथ एक और रहता है स्वयं सहायता समूह का गठन। तो जो गरीब लोग हैं, कुछ महिलाएं, तो इसमें भी 5 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, तो इनका एक समूह बनाते हैं, उनकी हमारे द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है, हमारे विभाग द्वारा। वो जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसकी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, उनका फिर एक बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। उसमें ये रहता है कि 3 महीने तक इस समूह को जो गठन हुआ है उनको आपसी लेन देन करना होता है, और उसमें कुछ लेन देन का मतलब ये रहता है कि वो 100 रुपया 200 रुपया स्वयं इकट्ठा करके करते रहें। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसी पैसे को वो उस ग्रुप की महिलाओं को देके उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं, फिर उनको वापस करना होता है ग्रुप में। जब 3 महीने तक ये ग्रुप सुचारू रूप से कार्य करता है तो डूडा विभाग की तरफ से जो सरकारी मदद होती है उसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, तो 10,000 रुपया हम उनको समूह को देते हैं, जिससे कि वो अपनी जो स्वयं की इकट्ठी की हुई पूंजी है वो और 10,000 रुपये से कार्य को आगे बढ़ाएं। जब इनका ग्रुप अच्छे से चलने लगता है तो हम इनको बैंक लिंकेज करा देते हैं। बैंक देखता है कि अगर ये लोग ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है
तो फिर वो 50,000 से लेके और 5 लाख 10 लाख रुपए तक उनका जो कार्य है उसको देखते हुए वो लोन दे देता है बिगर गारंटी के। चलिए ठीक है, और कोई स्कीम इसके अलावा? इसके अलावा अभी जैसे आप जानते हैं कि कोरोना महामारी, विश्वव्यापी महामारी चली, तो जो हमारे भाई बंधु थे जो रेडी खोमचे पे ठेले पर सड़क किनारे छोटी मोटी दुकान लगाया करते थे, जिनको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, शहरी पथ विक्रेता, तो इनकी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि सब लॉकडाउन में सब बाज़ार बंद हो गया था, इनके पास रोज़गार का दूसरा साधन नहीं था। तो इनको दोबारा से सरवाइव करवाने के लिए सरकार ने PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि एक योजना संचालित की है। इसमें इनको बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये का लोन दिलवाया जाता है। तो 10,000 रुपये लोन से ये अपना दोबारा से कार्य आरंभ कर देते हैं। ये नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र के शहरी जो निकाय हैं उनके क्षेत्र के रजिस्टर्ड वेंडर होने चाहिए कि ये वहाँ पे कार्य करते हों। शहरी निकाय इनको एक इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनको सर्टिफिकेट जारी करते हैं और इनको कार्य करने के लिए जगह भी उपलब्ध कराते हैं। फिर इनको बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये का लोन दिलाया जाता है। इनको 12 महीने में इसको लोन को वापस करना होता है। ओके। अगर ये 12 महीने में लोन वापस कर देते हैं पूरा पैसा, तो ये अगली दूसरी किस्त के लिए 20,000 रुपये तक के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। अच्छा, फिर उनको 20,000 रुपये तक का मिल सकता है। चलिए खैर, ये तो बहुत बढ़िया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो इनको लोन मिला है पथ विक्रेताओं को, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि लेन देन डिजिटली हो। अगर ये पेटीएम, पे फोन, भीम ऐप, गूगल पे के माध्यम से लेन देन करते हैं और ये महीने में 100 लेन देन डिजिटल तरीके से कर लेते हैं, तो इनको 100 रुपये का कैशबैक भी मिलता है सरकार की तरफ से। अच्छा, ये भी। तो इनको 1200 रुपये सालाना इनकम एक्स्ट्रा भी हो सकती है अगर ये लेन देन उससे करते हैं तो। चलिए खैर दोस्तों, ये तमाम जानकारी हमारे परियोजना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर आदित्य कुमार जी ने दी और बताया कि जिन लोगों के पास घर नहीं है वो किस तरीके से आवेदन करके घर ले सकते हैं। तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। तो आदित्य जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने दर्शकों को बताया, तो इसका लाभ हमारे दर्शक बिल्कुल लेंगे और जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं उस तरीके की सभी तमाम सुविधाएं जो आप चला रहे हैं उन सब का लाभ लेते हुए उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। तो नमस्कार। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।